दोस्तों आप लोग कमेंट किए थे कि किसी भी भूमि का जानकारी हम कैसे लें या किसी भी रजिस्टर का डीड नंबर हम कैसे निकालें। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया था कि सर किसी भी ज़मीन का जानकारी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं और उसका जानकारी हम कैसे लें, क्योंकि अभी सारे लोग जो है जानना चाहते हैं कि हमारा ज़मीन किसके नाम से चल रहा है। बहुत सारे लोगों का भी ज़मीन का ब्यौरा के बारे में भी कुछ नहीं मालूम है। तो उस स्थिति में आपको मैं बता दूं, यदि आपके पास कोई कागजात नहीं भी है ना, तो आप बिल्कुल आप घबराइए मत। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप थोड़ा सा सोचने की वहाँ ज़रूरत होगी। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा वहाँ पर आप थोड़ा सा एडवांस सोच लीजिएगा ना, तो मैं बता दूं कि आपको किसी भी ज़मीन का जानकारी आपको इनफ है। जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं जानने के लिए। जरूरी नहीं है कि एक ही तरीका से आप जान लें कि ये भूमि किसके नाम से चल रहा है, इसका खाता प्लॉट खेसरा चौहद्दी वगैरह क्या है सब जान सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस बारे में जो है वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है प्लॉट रिलेटेड। क्योंकि जो दोस्तों देखिए, मैं अपने मन से यदि अगर कोई वीडियो बनाऊंगा तो वो वीडियो जाहिर सी बात है कि वो लंबा जाएगा। जैसे कि आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछेगा कि इस प्रकार का ज़मीन है और ये मेरे नाम से खाता खुलेगा कि नहीं, तो वहाँ पर मैं डायरेक्ट आऊँगा और 5 मिनट में बोल कर चल जाऊँगा कि इसका बिहार सरकार जो अभी विशेष सर्वेक्षण करा रही है इसमें क्या प्रावधान है, आपके नाम से खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, इस ज़मीन का आपके नाम से होगा कि नहीं होगा, ये सारा डिटेल में तुरंत बता के जा सकता हूं। लेकिन अगर कोई कुछ नहीं कमेंट करता है और ऐसे ही मतलब मेरे मन से बनाना होगा, तो मैं अपने मन से टॉपिक जो मतलब मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है तो उस टॉपिक को पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा, तो आपको जाहिर सी बात है वो वीडियो लंबा चले जाएगी। तो आप लोग कमेंट बिल्कुल करना ना भूलें। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा प्लॉट किस नाम से भी चल रहा है, अभी खेसरा पंजी उसका क्या है, डीड नंबर क्या है, अभी कौन से पृष्ठ पर वो जो है लगान उसका चल रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो कि 8 से 10 से 12 मिनट का वो वीडियो होगा। और उसमें हम आपको बताएंगे एक प्लॉट के बारे में फुल जानकारी कि आपको कैसे वहां से प्राप्त कर सकते हैं और अपना दस्तावेज भी कैसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में मैं लाया हूँ 9 टाइप का जमीन का प्रकार है जो कि बताया गया है। देखिए यहाँ पर खेसरा पंजी में यदि आपका सरकारी भूमि या भूदान या वार्षिक पर्चा या खास मॉल खेसरा हिंद भूमि या अर्जित भूमि आदि की प्रविष्टि का प्रधान क्या है, ये हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे 9 प्रकार की मैं भूमि बताऊंगा कि ये 9 प्रकार की जो भूमि होती है इसका खाता किन के नाम से खुलेगा, तो ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा। तो ये 9 प्रकार में से एक प्रकार में डिस्कस करूंगा और वो प्रकार डिस्कस करने के बाद आपको कमेंट करके बताना है कि इस प्रकार का जो भूमि है, जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बात किया था, इसका खाता किन के नाम से खुलेगा, ये क्या ये मेरे नाम से होगा कि नहीं, ये आपको कमेंट करना है। तभी तो मैं उस टाइप पर वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये 9 टाइप पर मैं वीडियो बनाऊंगा तो 1.5 से 2 घंटा इसी वीडियो में मुझे बोलना पड़ जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए अगर सरकारी भूमि का खेसरा पंजी में यदि अगर प्रविष्टि है तो उसकी कार्रवाई कैसे होगी, इसके लिए यहाँ पर अधिनियम कुछ बताया गया है लोग, लेकिन ये आपको जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अधिनियम से अधिनियम आपको इसमें होता क्या है वो सिंपल लैंग्वेज में, अगर मैं बताऊंगा कि बंदोबस्त अधिनियम 2011 के संशोधित नियम 2017 तथा ये सब बताने लगूंगा तो ये आपको बिल्कुल बोरिंग लगेगा और आपको कुछ नहीं है। जो आपको मेन पॉइंट आपको जानना होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो है सरकारी भूमि होते हैं जो कि आप लोग चाहे बहुत सारे लोग जो होते हैं घर बना लेते हैं, मकान बना लेते हैं और वो जोत कोड़ करते हैं और सोचते हैं कि इस सर्वे में जो है उनके नाम से जमीन होगा। तो वो देखिए किस टाइप का जो है जमीन होगा, तो उनका होगा कि नहीं होगा इस वीडियो में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सरकारी भूमि जो होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने 9 टाइप आपको बताऊंगा। जैसे गैर मजरूआ भूमि होता है, या जैसे कमेंट भी आया था मेरे पास, मैंने कमेंट भी कभी पढ़ा था, केसरा हिंद भूमि होता है, या खास मालिकाना गैर मजरूआ का खास माहौल की भूमि होता है। अर्जन भूमि अधिनियम NTPC द्वारा जो भूमि अधिग्रहण किया है वो भी भू हदबंदी अधिनियम 2000 का अर्जित भूमि के जिनका वितरण नहीं किया गया है, जो ये अधिनियम आया था जिसके अंतर्गत किसी को अगर भूमि ये वितरण नहीं किया गया तो उस टाइप के भी अभी भूमि बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो बिहार सरकार की बहुत प्रकार की भूमियां होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 6 टाइप का जो है बिहार सरकार का भूमि का प्रकार होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, इसमें मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको जानने की जरूरत है। यहाँ पर 7वां है, 8वां, 9 है, इस तरह से जो है भूमि के प्रकार होते हैं। और इस भूमि पर आपका मकान या घर है, देखिए मैं आपको पहला आपको डिस्कस करके आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर पहला था गैर मजरूआ या आम या सौर साधारण भूमि, यही था ना। तो उसमें यह बताया गया था कि आम सौर साधारण भूमि जो होता है सार्वजनिक उपयोग के हेतु होता है। जो आप लोग जानते हैं ये भूमि का प्रकार मैंने एक ही प्रकार में यहाँ डिस्कस करूंगा और आपको कमेंट करना है कि इस प्रकार का भूमि का क्या होगा। जो कि अब आपने अवैध कब्जा किए हैं, चाहे आप घर मकान बनाए हैं, तो गैर
गैर मजरूआ जो आम सर्वसाधारण जो होते हैं बिहार सरकार से नाम से ही खुलेगा, या आपके नाम से खाता नहीं खुलेगा। यदि आपने कब्जा कर रखा है तो आपको इस तरह का जो जमीन होगा ये बिहार सरकार के नाम से ही खुलेगा। और राजस्व और भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 1857 में दिनांक इतना की खंडिका 3 में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि यह भूतपूर्व मध्यवर्ती को गैर मजरूआ आम बंदोबस्त करने की शक्ति नहीं थी। मतलब जो बंदोबस्त अधिकारी होते हैं, इस अधिनियम जो खंडिका 3 में यह बताया गया, स्पष्ट कर दिया गया है कि इस प्रकार के जो जमीन होते हैं इनको बंदोबस्ती आप नहीं करा सकते हैं, और नहीं जो अधिकारी जो कर भी दिया है तो वो नहीं हो सकता यदि आप बिना कागजात के दखल। और इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि बिना कागजात को जो है दखल नहीं लिखा जाएगा। अगर कोई भूतपूर्व मध्यवर्ती या निर्गत रसीद पट्टा के आधार पर दावा करता है तो ऐसे मामले में नई जमाबंदी नहीं कायम की जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट ये कहा गया है कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बिहार सरकार की इस भूमि पर, जब मैं भूमि का प्रकार बताया, घर मकान या खेती कर रहा है और वो किसी तरह से जो है लगान वो दे रहा है और रसीद भी कटा रहा है, तो उस बिहाफ पर वो जमाबंदी अगर नया कायम करना चाहता है इस सर्वे में, तो बिल्कुल ये सर्वे में उसका जमाबंदी कायम नहीं हो गई। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर खाना पूर्ति प्रक्रम में सरकारी भूमि का खेसरा पंजी साधारण में बिहार सरकार का गैर मजरूआ आम खाते में आम भूमि सर्वसाधारण भूमि के प्रविष्ट किया गया है। और ये जो है आम खाते में आम भूमि का जो है ये यहाँ पर प्रविष्ट किया गया है, मतलब कि ये आम भूमि के नाम से ये जाना जाता है। और ये जो खाता भी खुलेगा तो ये बिहार सरकार की आम भूमि के नाम से ही ये खाता खुलेगा। और इस आम भूमि में मान लीजिए आपका घर मकान या जोत कोड़ कर रहे हैं, अवैध जो है दखल आप कर रखे हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि आपके नाम से खाता खुलेगा, तो ये बिल्कुल आप गलत हैं। यदि आप रसीद भी कटा रखे होंगे, इसका लगान भी दे रहे होंगे, फिर भी ये आपके नाम से खाता नहीं खुलेगा। अवैध दखल के नाम से खाता इसका खुल जाएगा, बिहार सरकार के नाम से खाता खुल जाएगा। अगर किसी गैर मजरूआ आम भूमि पर आवासीय भवन अन्य संरचना पाया जाए तो उसकी प्रवेश कैडेस्ट्रल रिवीजन सर्वे खतियान में अवैध दखल के रूप में अंकित किया हुआ पाया जाए तो इस स्थिति में अवैध दखल अंकित किया जाएगा। मान लीजिए पहले के जो सर्वे में अगर अवैध दखल अगर आपका अंकित किया हुआ होगा, वहाँ पर अगर घर मकान आप बना रखे हैं, तो फिर से उस पर जो है अवैध दखल का ही वहाँ पर अंकित किया जाएगा, न कि आपके नाम से। और अवैध दखल का उल्लेख किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। समझ गए? यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अवैध दखल का जो है उल्लेख भी नहीं किया जाएगा कि फलानवा का है जो ये जो है अवैध दखल है और चिलानवा का अवैध दखल है, क्योंकि इस पर एक पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम ना वहाँ पर चढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर यह बताया गया है कि अवैध दखल केवल लिख कर छोड़ दिया जाएगा और वहाँ पर किसी का नाम भी नहीं दर्शाया जाएगा। और किसी गैर मौजूदा आम भूमि के खेसरा किसी रैयत द्वारा अवैध ढंग से खेती किया जाना पाया तो उस प्रविष्ट में रैयत का नाम नहीं की जाएगी और वो जो है बिहार सरकार भूमि में वह भूमि का जो है खाता खोल दिया जाएगा। गैर मजरूआ आम खाते की ऐसी भूमि जो कैडेस्ट्रल रिविजनल सर्वे खतियान में गैर मजरूआ आम खाते में प्रविष्ट है तथा सर्वे साधारण के उपयोग में जिसकी प्रवृत्ति सड़क नाला आदि जिला परिषद सड़क कब्रिस्तान विद्यालय, मतलब इस सार्वजनिक कार्य के लिए जो होते हैं, जैसे कि आप भी जानते हैं, ये चीज़ तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वीडियो लंबा जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि गैर आम खाते में ही किया जाएगा, मतलब ये भूमि जो है आम खाता में ही चल जाएगा, न कि आपके जो है पर्सनल अगर आप यूज कर रहे हैं इस तरह की भूमि तो आपको नहीं मिलेगी। ये उल्लेखित प्रकृति की भूमि किसी विभाग को हस्तांतरित है तो अधिकार अभिलेख भूमि स्तंभ संबंधित विभाग का नाम अंकित किया जाएगा तथा अभियुक्त कॉलम में उपयोग का नाम अंकित कर दिया जाएगा। और मान लीजिए बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि आम भूमि का पैसा देकर चाहे किसी भी तरह से जो होते हैं किसी कर्मचारी या पदाधिकारी द्वारा गैर मजरूआ आम भूमि का लगान रसीद कटा लेते हैं और ऐसा पाया भी जाता है। और जब सर्वे के दौरान जो अगर अमीन आएंगे और इस स्थिति में वो अगर पाया जाता है और वो रसीद दिखाते हैं तो वो मान्यता नहीं दी जाएगी। यहाँ पर साफ पेपर बोला जाए और खाता उस व्यक्ति के संस्था के नाम से नहीं खुलेगा। और मान लीजिए कोई संस्था कमेटी है वो सोच रही है कि ये आपकी सर्वे आएगा तो हम लोग इस ज़मीन को जो है अपने नाम से करा लेंगे और इसका रसीद जो है, मान लीजिए बहुत सारे कर्मचारी जो होते हैं चाहे पदाधिकारी जो होते हैं एवॉइड कर देते हैं ज़मीन, लीजिए भाई आप लोग लगान दीजिए, लेकिन उस स्थिति में अगर आप लगान रसीद भी दिखाइएगा तो आपके नाम से वो ज़मीन नहीं किया जाएगा और आम जो है ज़मीन के नाम से वो खाता खुल जाएगा, यानी कि बिहार सरकार के नाम से वो खाता खुल जाएगा। सरकारी सौगात या फिर जलकर हॉट मेला और गैर मजरूआ आम भूमि पर अवस्थित है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के गैर मजरूआ आम भूमि का खाता बिहार सरकार के संबंधित विभाग के नाम से खोला जाना है। जैसे कि आप भी जानते हैं कि बहुत सारे विभाग होते हैं बिहार सरकार के, और जिस विभाग दायरे में अगर इस तरह का जल हाट मेला अगर आती है तो उसी विभाग के दायरे में ये खाता खोल दिया जाएगा। तो भूमि सर्वसाधारण को उपयोग की भूमि होती है या तालाब नल नाला चरगा कब्रिस्तान सड़क आदि के आम भूमि के उपयोग होती है, अतः इस प्रकार के गैर मजरूआ खाते को प्रविष्ट नहीं किया जाना है।
जो ये भूमि जो होती है बिहार सरकार आम भूमि जो होती हैं, ये जो है आम लोगों के लिए उपयोग के लिए अलॉट किया जाता है, न कि आपको दखल करके वहाँ घर मकान आप बना लीजिए। यहाँ पर ये बताया गया है कि आप जो आम भूमि होता है, यहाँ पर बिहार सरकार साफ ये बोली है कि इस तरह के जमीन अलॉट जो करती है बिहार सरकार केवल आम लोगों के लिए करती है, जैसे कि तालाब खनवाना हो, पोखरा खनवाना हो, सड़क गली नाली या कुछ भी जो लोग जो सामाजिक काम हो, यानी कि जो सर्वे लोगों के लिए हो, यानी कि पर्सनल, यानी कि आपके लिए ना हो। अगर आप पर्सनल अवैध दखल कर रखे हैं तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि इस सर्वे में जो है मेरा घर मकान है तो वहाँ पर मेरे नाम से खाता खुलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके नाम से खाता बिल्कुल नहीं खुलेगा। और ध्यान दीजिए, यदि आप पे अगर मकान भी बना रखे हैं तो वहाँ पर अवैध दखल कर दिया जाएगा। आई होप दोस्तों ये सरकारी या आम भूमि के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गया होगा। इस तरह का आपका ज़मीन होगा तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस सर्वे में इस ज़मीन का क्या होने वाला है। तो यदि ये दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई डाउट होता है और भी किसी प्रकार की ज़मीन होता है, जैसे PWD ज़मीन हो गया, और जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कैसर हिंद भूमि हो गया, तो बहुत सारे प्रकार के यहाँ पर भूमि होते हैं जो कि सरकार अलग अलग कामों के लिए अलॉट करती है। तो अगर आपको लगता है कि इस प्रकार की भूमि आपने कब्जा कर रखा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड कर सकूं कि हाँ इस ज़मीन का जो है कैसे खाता खुलेगा और इसका जो खाना पूर्ति कैसे होगी। और साथ में आपको नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि आप किसी प्लॉट का पूरा जानकारी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो, कोई प्रूफ ना हो और कोई खाता प्लॉट कुछ भी याद ना हो, फिर भी आपको कैसे पता कर सकते हैं कि ये किसके नाम से ज़मीन है। और आपको बिल्कुल मैं बताऊंगा वहाँ जेन्युइन तरीके से, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा तो समझ में आपको समझ भी आएगा। बस थोड़ा सा आपको वहाँ पर सोचने की शक्ति होनी चाहिए, बस यही, बस इतना ही आपको होना चाहिए और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपको ज़मीन है। और आप सोच रहे हैं कि नक्शा से, तो बिल्कुल नहीं, मैं आपको नक्शा से नहीं बताऊंगा कि आपका नक्शा का जो है यहाँ पर प्लॉट है, इसका प्लॉट नंबर ये है, तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ। मैं सारा जो है नेट से ही बताऊंगा और आपको नेट पर ही वर्क करिएगा तभी आपको पूरा डिटेल प्राप्त होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।